क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? फिल इन द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। आपको बस यही भरना है सर कि ये जो हमारा होल्डर है इसको फिल करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर बात क्या है कि सर जो नीचे हमारा है, क्या है ये? डिनोमिनेटर। ये डिफरेंट है। लेकिन आप लोग बात देखो ध्यान से कि सर ये जो है हम लोग का न्यूमरेटर है सेम सेम हो रहा है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ध्यान से देखिएगा। एक बार बताओ आप लोग, एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे आप लोगों को। लेट सपोज कि अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि सर हमारे पास 30 रुपीज़ है। कितना है? 30 रुपीज़ है। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से समझ में आवे। अगर हम 30 रुपीज़ को सर 5 पार्ट में डिवाइड किए और इस 30 रुपीज़ को सर 6 पार्ट में डिवाइड किए तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? सर कितना आएगा? 6 आएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। बताओ बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना। अब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा क्या कि अगर हम लोग का न्यूमरेटर इक्वल हुआ, क्या हुआ? न्यूमरेटर अगर सेम है, इक्वल है, तो सर बड़ा वैल्यू कौन बनेगा? बड़ा वैल्यू वो बनेगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू बनेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप देखो यहाँ पर 5 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा। तो सर 6 बड़ा है तो वैल्यू क्या हो गया? छोटा हो गया। और 5 छोटा है तो वैल्यू क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब क्या है कि हमको 30 रुपीज़ को 5 लोगों में बांटना था और यहाँ पे 30 रुपीज़ को 6 लोगों में बांटना है, तो कम कम मिलेगा ना उसको। आया बात समझ में? तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम लोग का न्यूमरेटर सेम हुआ तो हम ध्यान लगाएंगे किस पर? डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताओ 4 बड़ा कि 5 बड़ा? 5 बड़ा। तो छोटा हो गया तुम्हारा 4, इसलिए क्या होगा? तुम्हारा आंसर 2 हो गया। इसका एक और तरीका था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ऊपर देखो सेम सेम है ना, नीचे छोटा कौन है? छोटा कौन है? 8, तो ये बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर हम लोग का इक्वल है तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है तुम्हारा 4, यहाँ भी क्या है तुम्हारा 4, न्यूमरेटर सेम हो गया। अब ध्यान लगाना है सर डिनोमिनेटर पर। जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा वैल्यू देगा, जो छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा? छोटा वाला। यहाँ देखिए 8 8 सेम है, 11 बड़ा है, 13 सॉरी 11 छोटा है, 13 क्या है तुम्हारा? बड़ा है। तो छोटा वैल्यू क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। यहाँ देखिए 7 7 बड़ा है, 10 छोटा है तो बड़ा हो गया है। 11 11 सेम है, 15 बड़ा है, 14 छोटा है तो छोटा बड़ा होगा। यहाँ देखिए 25 25 सेम हो गया। ये 26 है क्या तुम्हारा? 27 है। तो छोटा कौन है? 26, तो ये बड़ा हो गया। दोनों 63 63, बड़ा कौन? 100, छोटा कौन? 95, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा हो जाएगा कब? जब हम लोग का न्यूमरेटर सेम रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सर हमने देखा कि सर यहाँ पर हम लोग का न्यूमरेटर तो सेम था, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 छोटा है और 6 क्या है? बड़ा है। तो छोटा से जो डिवाइड किया गया था वैल्यू बड़ा निकला, बड़ा से डिवाइड किया तो वैल्यू छोटा निकला। तो इसलिए क्या होगा हमारा? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो रिजल्ट क्या बनेगा? बड़ा बनाएगा। चलिए बढ़ते अब यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। सीधा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर कि हम लोग का जो न्यूमरेटर है ये सभी सेम टू सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो क्वेश्चन एकदम आसान है। यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू टेक एलसीएम। ठीक है, बताते हैं आप लोग कैसे होगा। पहला बात सर यहाँ लिखेंगे क्या? हियर हियर न्यूमरेटर आर सेम। क्या सर? न्यूमरेटर आर सेम, therefore the larger is denominator smaller is fraction, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो स्मॉलर छोटा होगा। क्या होगा तुम्हारा? फ्रैक्शन छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। द लार्जर इज डिनोमिनेटर, स्मॉलर इज फ्रैक्शन। सिंपल सा बात है। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या निकलेगा? छोटा निकलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है? 50। अब बताओ असेंडिंग में अरेंज करने का मतलब क्या होता है? सर हम चीज़ों को अरेंज करें कैसे? छोटा से बड़ा करना है ना। ये इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर ऐसे होगा, लाइक दैट यही करते हैं ना, छोटा से बड़ा करते हैं। तो हमको सर अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सर चलिए अरेंज करिए। सो अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग
ऑर्डर आर, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा सर? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? ये सबसे छोटा वैल्यू देगा ना, ये 1/50 हो गया। देखो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा वैल्यू निकलेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया। इसके बाद देखिए, अच्छा ये कब हो रहा है? जब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम हो रहा है। सबसे पहले काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, देखिए सर सबसे छोटा वैल्यू हो गया 150, ठीक है 1/50। उसके बाद देखो कौन सा, 1/23, 1/23, ये इतना ही आसान है। नेक्स्ट देखो सर कौन सा, 17, 1/17, 1/17। ये कब बात हो रहा है, जब न्यूमरेटर सेम हो रहा है तब। नेक्स्ट सर देन आफ्टर कौन सा है, 17 के बाद होगा 1/12 होगा, 1/12, देन 1/9 होगा, देन 1/7। ये आपका हो गया अरेंजमेंट। डन एवरीवन, डन, वेरी सिंपल। इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम वाला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है। हम एलसीएम कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ है बस समझ में। सारा क्वेश्चन एक जैसा नहीं अप्लाई करना है, राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नोटेड एवरीवन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला गया है फिर से, अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या आपको न्यूमरेटर सेम टू सेम मिला? अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप देखो किसको, डिनोमिनेटर को देखो। तो सर जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वैल्यू उतना ही छोटा निकलेगा, है ना। तो लिखें क्या, हियर, पहले तो ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा हियर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आर सेम, आर सेम, therefore the larger is denominator, denominator, smaller is fraction, smaller is fraction, ठीक है। so अरे द so the arrangement in ascending order are, ascending order are, बताइए सबसे बड़ा कौन है, विच वन, यस 3/13। इसके बाद बताइए कौन बड़ा है, 3/11 बड़ा है सर, 3/11 हो गया। उसके बाद कौन बड़ा है, 3/7 बड़ा है, 3/7 हो गया। उसके बाद बताइए 3/5 बड़ा है सर, 3/5 हो गया। उसके बाद बताइए देन 3/4 बड़ा है सर। उसके बाद क्या होगा सर हम लोग का वैल्यू, 3/2 हो गया, अरेंज हो गया। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 3/2। इससे छोटा कौन है, 3/4। मतलब सर नीचे जितना बड़ा होगा, नीचे जितना बड़ा होगा, एक बात बताएं आप लोग सिंपल सा, अगर आपको 100 रुपीज़ को 2 आदमी बांटना है और 100 रुपीज़ को 4 आदमी बांटना है, तो ज़्यादा कब मिलेगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 सेम है ना, तो वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तुमको मिलेगा 50 रुपया, और यहाँ कितना मिलेगा, 25 रुपया। यहाँ क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर सर न्यूमरेटर सेम हुआ, क्या हुआ सर, न्यूमरेटर सेम हुआ, अब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो हमने देखा इस तरह से अरेंजमेंट करके तो बिल्कुल सही मिलेगा आपको, छोटा से बड़ा। क्लियर है क्या? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे। नोटेड। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन। अरेंज 2/3, 2/13, 2/9, 2/5, 2/11, 2/7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग क्या होता है सर, बड़ा छोटा करना। क्या करना, बड़ा से छोटा करना, ही ना, बड़ा छोटा करना। तो करते क्या है सर, अब देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले क्या देखोगे, क्या न्यूमरेटर सेम है। देखो लिखेंगे कैसे, हियर, पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं उसके बाद लिखते हैं वी हैव 2/3, 2/13, और क्या हमारा 2/9, और क्या है सर 2/5, देन क्या है हमारा 2/11 एंड देन 2/7। लिखेंगे क्या, हियर न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर आर सेम, therefore the larger is denominator, denominator
denominator, smaller is fraction, smaller is fraction. So the arrangement in descending order आर। देखो डिसेंडिंग में क्या करना होता है, सबसे बड़ा वैल्यू को पहले लिखना होता है ना, बड़ा छोटा करना होता है। तो अगर हम बड़ा छोटा करना चाहें तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन बनेगा, जिसके डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू होगा, ही ना। तो सर ये क्या होगा सर, 2/3। क्या होगा सर, 2/3 होगा। उसके बाद बताइए सर 3 बाद कौन है, 5, ये होगा ना। इट इज बिकम सर 2/5। देन क्या होगा सर, 2/7। उसके बाद 2/9, क्या होगा सर, 2/9। देन क्या होगा सर, 2/11 होगा, 2/11 हो गया। देन क्या होगा, 2/13। यस, इट इज डन, इट इज डन। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अरेंज 5/11, 5/7, 5/14, 5/3, 5/23 एंड 8/5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस हम डायरेक्ट अरेंज कर देना, स्टेप लोगों को पता है। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके नीचे सबसे छोटा होगा। देखो हियर न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर आर सेम, therefore the arrangement in decreasing order R। बताइए कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, 5/3 होगा, 5/3 होगा। नेक्स्ट देन 5/7, देन 5/8, देन 5/11, 5/11, then after sir 5/14, it is 5, 5 by sir 23, it is done। वेरी सिंपल। पिछले स्टेप को भी कॉपी कर सकते हैं आप, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने छोड़ दिया है और डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलो भाई, ये तब तुम्हारा बहुत आसान क्वेश्चन था, अब मजेदार क्वेश्चन लगा। अब क्वेश्चन में क्या है सर, अरेंज 1/5, 11/5, इट इज सर 4/5, 7/5 एंड 13/5 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या है सर, ये अरेंजमेंट कैसा है, ये तो लाइक फ्रैक्शन आ गया। क्या हो गया तुम्हारा, ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है ना। अब बताओ इसमें कैसे कंसीडर करेंगे, बड़ा कौन छोटा कौन, हाउ टू कंसीडर दिस क्वेश्चन, बड़ा कौन है छोटा कौन है, कैसे मालूम चलेगा। न्यूमरेटर से, बहुत बढ़िया, न्यूमरेटर बड़ा होगा और वैल्यू बड़ा होगा। करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग क्या होता है सर, छोटा से बड़ा करना, है ना। तो सर छोटा से बड़ा अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, सबसे बड़ा क्या है, देखो देखें क्या, वी हैव 1/5, 11/5, 4/5, 7/5 and 13/5। ये क्या, here denominator are same, therefore largest numerator is largest। आइए सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन बनेगा, 1/5। सो अरेंजमेंट इन ascending order आर क्या होंगे सर, इट इज बिकम सर 1/5, वेरी सिंपल। देन आफ्टर क्या होगा सर, 4/5, देन आफ्टर क्या होगा सर, सेन सर 7/5, देन क्या होगा सर, 7 के बाद क्या होगा, 11/5 और उसके बाद कितने होंगे सर, 13/5। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। बस आपको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, क्या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। अगर सेम हो रहा है तो चीज़ें आसान है, अगर अलग होगा तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसमें हम लोग आ रहे हैं। अब समझ में आ गया एवरीवन, आगे बढ़ा जाए, नोटेड, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर
11 नंबर क्या बोला गया है सर, अरेंज करना है। फिर से यहाँ पर सर डिनोमिनेटर हम लोग का सेम दिख रहा है, सेम टू सेम स्टेप चलेगा आपका, सेम टू सेम स्टेप चलेगा। बस हम अरेंज कर देना, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। चलो बताओ आप लोग कैसे अरेंज होगा। सबसे छोटा कौन होगा सर, 3/7 होगा। बस हम अरेंज कर दे रहे हैं, स्टेप पिछले वाला को भी कर लीजिएगा, 3/7। देन क्या होगा सर, 5/7। उसके बाद 11/7, 13/7, 15/7। सेम टू सेम स्टेप पिछले वाला रहेगा, बस यहाँ पर आपका डाटा चेंज हो रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया अरेंजमेंट। यस, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। आया समझने की डाउट है, आ गया समझ में। अब आइए अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला गया है। अच्छा यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पर सर कंपेयर करने का बारी आ गया। मैंने कंपेयर क्या होता है सर, बड़ा कौन छोटा कौन, कंपेयर उसको भी बोलते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। तो दो तरीका है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर सर हम इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे सर, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एक तरीका देख लो, मतलब उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। 12 नंबर देखिए, देखिए क्या, वी हैव द फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन, 5/6 एंड 13/15, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है सर, निकालते हैं एलसीएम। नाउ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 इक्वल टू कितने होंगे। तो 6 और 15 का एलसीएम कितने होंगे सर, एक काटेंगे सर 3 से, ये हो गया 2, और ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 हो गया। तो कितना होगा एलसीएम, कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 30, कितना गया सर 30। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 कितना हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। आइए यहाँ पर अब अगला स्टेप देखिए, इसको ना हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। करेंगे क्या इसको, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्या है सर, 5/6 को लिख सकते हैं कितना सर, देखिए 5/6 है ना, 6 को कितना बनाना है, 30 बनाना है। कितना बनाना है 30, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो सर ऊपर भी करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, इट बिकम सर 25/30, ठीक है सर। एंड ये वाला पार्ट कितना हमारा, ये कितना है सर 13/कितना है 15 है। तो क्या हो सकता है सर 13/15 हो गया ना। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें, तब 30 बनेगा। 2 से यहाँ भी करेंगे तो फिर कितना होगा 26/कितना 30। अब बताओ यहाँ पर एक बात आपको साफ साफ दिखेगा, नाउ क्या है ये 25/कितना है 30 एंड 26/30। अब आप बताओ एक बात, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब बताओ डिनोमिनेटर बड़ा कौन है 26, देखिए क्या देयरफॉर क्या होगा सर 25/30 ये है सर, तो 26 बड़ा होगा सर, 26/30 हो गया बड़ा तुम्हारा। सो लास्ट रिजल्ट, सो डायरेक्ट फ्रैक्शन पे आ जाओ, 5/6। अब बताओ 5/6 इधर है, और ये वैल्यू तुम्हारा कितना था 13/15, को किस साइड बड़ा हुआ है, ये राइट साइड बड़ा हुआ है ना, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, हो गया आंसर। ये हुआ तुम्हारा बाई प्रोसेस करने पर इतना मेहनत लगा, और इसको बनाया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई से तो चुटकी बजा खत्म कर देंगे हम लोग। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे शॉर्ट तरीका, आप उसको भी अप्लाई करेंगे 100% रिजल्ट सही है और गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका देखो, 12 नंबर का शॉर्ट तरीका देखो, क्या लिखेंगे सर, वी हैव द फ्रैक्शन, क्या सर 5/6 एंड क्या है 13/15। चलो ऑन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, क्या करोगे 5 × 15, बताइए क्या करेंगे 13 × बताओ ये वैल्यू कितना हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं 5 × 15 बराबर कितना हो जाएगा सर 75। एंड क्या करेंगे सर बताइए,
13 मल्टीप्लाई बाई 6 वैल्यू कितना आ जाएगा 78। तो बताओ बड़ा कौन है सर? 78 जो होगा सर 75 से बड़ा होगा। देयरफॉर ये क्या सर? अब देखो यहाँ पर ना करना क्या है, आप ये देखो कि सर किस साइड वाला रिजल्ट बड़ा हुआ है। सर इस साइड वाला बड़ा हुआ है, 78 इधर आया ना, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे सर? 5/6 छोटा हो जाए किससे? 13/15 से। ये भी एक तरीका है जिसमें आपका टाइम बचेगा। क्या टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसी तरीके से देखते हैं 13 नंबर। ये आपका 12 नंबर था। आइए देखिए 13 नंबर क्या बोला गया सर? वी हैव द फ्रैक्शन, इट इज व्हाट सर? 5/6 एंड हाउ मच? 9/11। करेंगे क्या? बाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट क्या रिजल्ट आएगा? 5 इंटू 11 इक्वल टू कितना होगा? 55 एंड 9 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा सर? 54 होगा। बताओ बड़ा कौन होगा सर? यहाँ पर सर क्या होगा? 55 इज ग्रेटर देन किससे? 54। क्या होगा सर? 55 ग्रेटर देन क्या हो गया तुम्हारा? 55 हो गया सर, बड़ा किससे? 54 से बड़ा हो गया। देयरफॉर बताइए क्या होगा सर? बताइए किस साइड बड़ा हुआ है? इस साइड बड़ा हुआ है ना, मतलब क्या होगा? ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा होगा। 5/6 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो जाए किससे? 9/11। हो गया खत्म। कंपेयर में आपको यही करना है, बड़ा कौन छोटा। ठीक है, अब चलो फटाफट से उड़ाते हैं तूफानी तरीका से। 8 इंटू 5 कितना होगा? 40 और 3 इंटू 6 कितना होगा? 18। बड़ा कौन हो गया? ये वैल्यू बड़ा हो गया। आया समझ में? क्या किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। 6 का मल्टीप्लाई 3 से 18 हो गया सर, 8 का मल्टीप्लाई 5 से 40 हो गया। इसलिए क्या होगा सर? 5/6 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 इंटू 13 कितना होगा? 39 होगा। और 7 इंटू 6 कितना होगा? 42 होगा। बड़ा कौन होगा? 42। तो बड़ा हो गया सर, यहाँ पे तो बड़ा ए बड़ा हो गया। यहाँ देखो 11 इंटू 7 कितना होगा? 77 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कर रहे थे। और 9 इंटू 8 कितना होगा? 72 होगा। कितना होगा? 72 होगा। तो बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। इसलिए बड़ा क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64 होगा। और 9 इंटू 7 कितना होगा? 63 होगा। बड़ा कौन हो गया सर? ये हो गया। इसलिए क्या होगा तुम्हारा? ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 10 इंटू 11 कितना होगा सर? 110 हो गया। और ये तुम्हारा कितना होगा? 12 इंटू 9 कितना होगा सर? 108 होगा, है ना। तो बड़ा कौन हो गया सर? ये वाला वैल्यू हो गया। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा? वैल्यू ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 17 इंटू 11 कितना होगा? 107 प्लस का कितना? 17 कितना होगा सर? 170 प्लस का कितना? 17 कर लेते हैं तो वैल्यू कितना होगा? 187। कितना होगा? इट बिकम सर 187। और ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? 200। बड़ा कौन होगा सर? 200 बड़ा होगा। इसलिए क्या होगा? वैल्यू ये बड़ा हो गया। ये सारा का सारा क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। स्टेप आपको पता है, यही स्टेप सब में फॉलो करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। या एक तरीका बताया गया कौन सा? डिनोमिनेटर को सेम करने वाला, लाइक टर्म में कन्वर्ट करने वाला, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल है या नहीं है? वेरी सिंपल।